लोगों की जो भी ज़रूरतें होती हैं लोगों की आवाज़ उठाते हैं और उनका न्याय दिलाने में लोगों की मदद करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दोस्तों सीतामढ़ी ज़िले में, सीतामढ़ी शहर में। सीतामढ़ी शहर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं इनका नाम मोहम्मद शकील है। मोहम्मद शकील पेशे से एक पत्रकार हैं जो गांव समाज की छोटी छोटी कमियों को दिखाते हैं और कमियों को दूर करते हैं और लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। पिछले काफ़ी समय से पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं और लगभग 1 साल पहले इन्हीं के पंचायत के मुखिया और उनके कुछ गुर्गों द्वारा इन पर जो है हमला किया गया, इनको जो है मारा गया, पीटा गया। और जब ये पुलिस में गए तो पुलिस में जो है एफआईआर वगैरह भी इनको देने में काफ़ी मुश्किलें हुई। पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी इनका साथ नहीं दिया। आइए अब हम जानेंगे पूरी घटना इन्हीं की ज़ुबानी। आज भी जो है इनके साथ मारपीट हुई है, आज जो है कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट की है। क्या है पूरी दास्तान, सुनिए इन्हीं की ज़ुबानी। और क्या एक पत्रकार के साथ इस तरीके की मारपीट की घटना होना जायज़ है या नाजायज़ है, क्या ये सही है? आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। अगर आप राय कमेंट करेंगे तो इससे हमें भी हौसला मिलेगा और इन पत्रकार साहब को भी हौसला मिलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले शकील साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त दिए और हम तक पहुँचे और हमारी जो समस्या है उस पर रोशनी डालकर लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि आप ये बताइए कि शुरुआत में सबसे पहले क्या हुआ था जो आपके साथ लोगों ने मारपीट करना, किन किन लोगों ने आपके साथ मारपीट करना शुरू किया, कैसे किया, वो बताएं। सीतामढ़ी जिला के सुरसन प्रखंड एवं थाना अंतर्गत जो है सो कुम्मा पंचायत का ये पूरा मामला है। कुम्मा पंचायत में फर्स्ट टाइम मुखिया पद पर रुवैदा खातून जीती है और उससे पहले ही उसका जो अपराधी पुत्र है मोहसिन मंसूरी, उसके बहुत सारे शूटर रखा हुआ है, गुंडा है उसके साथ में। वो शुरू से ही अपराधी छवि का रहा है। उसके ऊपर बहुत सारा मुकदमा दर्ज है। टाउन थाना में SC/ST थाना में मुकदमा दर्ज है, सुरसन थाना में भी दर्ज है, बतना थाना में भी दर्ज है, रेप केस है, मर्डर केस, अपहरण केस, बहुत सारा मुकदमा दर्ज है। अपराधी छवि का है वो। और जब से मुखिया में उसकी मां जीती है तब से ये आग मुत रहा है। ये पैसा ले लेकर जो भी खेल होता है पैसा लेकर करता है। पिछली बार क्या किया, पिछले साल जो गरीब लोग थे जिनको आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए था, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, वो पैसे वाले करोड़पति जिसके पास ट्रैक्टर है, 10-10, 20-20 कोठली का मकान है, अरबपति लोग हैं, चौक पे जो सो मार्केट है, उसकी मोटी रकम ले करके और गरीबों का नाम सबसे नीचे सूची बना दी, नीचे कर दिया सूची में, और जो पैसे वाले हैं सबको ऊपर कर दिया। इसके लिए हमने जब विरोध किया और माननीय मुख्यमंत्री को लिख के दिया तो ये क्या किया कि पुलिस को अपने मेल में ले करके और ये SC/ST जो इसकी सहेली है मुखिया रुबैदा खातून की, राजकुमारी देवी को भी पर जमीन उमीन नहीं, उसको भी आवास योजना का लाभ दे दिया और दे करके उसको सेटिंग करके और SC/ST का फर्जी मुकदमा, मेरे साथ और भी कई लोग हैं जो बेकसूर लोग को SC/ST का मुकदमा करवा दिया। बाद में और भी कुछ लोग हैं, जैसे गांव के कुछ लोग हैं, हसन हैं, फिर रब्बानी वगैरह बहुत सारे लोग हैं जो क्या कहते हैं कि कौसर हैं, कौसर खान है, ये सब नाला वगैरह वो ढलाई कर रहा था तो 2 इंच ढाल रहा था। तो इनका कहना था कि नहीं, जो गवर्नमेंट का स्कीम है 4-6 जो स्कीम फुल स्कीम है उतना पे ढालो। उन्होंने काम को रोक दिया। तो ये क्या किया कि कोई रोड जाम हुआ ना तो उसमें इस सब का नाम डलवा दिया कि ये सब, हालांकि ये सब घर पे था, लेकिन वो काम के विरोध के लिए जो कोई भी इसके खिलाफ सर उठाता है उसके ऊपर मुकदमा करवा देता है। और नहीं तो 4-5 शूटर पाल रखा है, शूटर को रखे हुआ है पैसा दे करके, जो रात को 11 बजे तक 12 बजे तक अपने ऑफिस खोल रखा है चौक पे, उसमें दारू शराब लड़कीबाजी सब होता है उसमें, और शूटर को रखा हुआ है। जो भी इसके खिलाफ सर उठाता है तो वो पुलिस के केस के जरिए हो या अपने शूटर के जरिए हो, लाठी पैना, रॉड पिस्तौल हथियार सब उसके पास है, लेकर आकर उसको जानलेवा हमला कर देता है और उसको तरह तरह से प्रताड़ित करता है कि, और कहता है कि कोई भी अगर मेरे खिलाफ इस पंचायत में अगर सर उठाएगा तो उसका सर कुचल दिया जाएगा। क्योंकि उसका एक चचेरा भाई है, वो नूर आलम नाम है उसका, वो अल्पसंख्यक मंत्री का ड्राइवर है, उसके बल पे कूदता है, उसको पैरवी कराता है। और जबकि वो जो नूर आलम जो भाई है वो फर्जी मैट्रिक सर्टिफिकेट पे वो नौकरी लिया हुआ है 2007 में उसकी जगह पे। आज जो घटना हुई, आपके साथ मारपीट हुई, किन किन लोगों ने मारपीट की, कैसे की? मुखिया भी थी, मुखिया का पुत्र भी था, सब उसको मालूम था। अभी नाला जो बनाया है, नाला सुरेंद्र मुखिया के टाइम से ही बना हुआ है। उस नाला को रिपेयरिंग कराना था तो रिपेयरिंग का 2-2.5 लाख का एस्टीमेट होता है। ये क्या किया, JE को मिला लिया और BDO देवेंद्र कुमार पूर्व BDO थे उसको मिला लिया और मिला करके उस 2-2.5 लाख का जो एस्टीमेट था उसको 18 लाख में तब्दील करवा लिया, पैसा दे करके। और वो नाला पिछला जो मुखिया था सुरेंद्र शाह, मुखिया पति सुरेंद्र
सुरेंद्र शाह उसके ही रीजन में बना हुआ है। बबीता देवी थी मुखिया और पति सुरेंद्र शाह के रीजन में बना हुआ है। ये रिपेयरिंग की जगह को जो एस्टीमेट था उसको बदल करके फुल बनवा लिया। अब बनवा करके 18 लाख रुपया निकाल लिया। उसका इसको नोटिस आया हुआ है कि वापस देना है, तो कहता है किसी भी कीमत वापस नहीं देंगे, और जो कोई हमारे खिलाफ बोलेगा या फिर शूटर से गोली मरवा देंगे, और नहीं तो जो है उसको झूठा मुकदमा करवा देंगे। आज भी आपके साथ हाँ, तो मैं आने की तैयारी कर रहा था सीतामढ़ी। जैसे ही बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था तो देखा कि हाथ में हथियार, पिस्तौल, लोहे का चैन, रॉड, लोहे का रॉड, बांस और बेल्ट, सारा हथियार से आकर चारों तरफ से मुझे मोसिम मंसूरी, साकिब मंसूरी, क्या कहते हैं, चांद मंसूरी, इरशाद मंसूरी, नूर आलम और 7-8 लोग और थे, 10-12 लोग थे, सब रोहित पासवान, ये सब जो है सब आकर के घेर लिया हमको, और घेर करके अचानक जो जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मेरा जो सारा कपड़ा फट गया है, और मार बांस से मारने लगा। जितना हमसे सहा, मैं 10 आदमी से कैसे लड़ सकता हूँ, जितना सहूलत हो पाया हमने कहा। और जब लोग जुट गए तो लोगों को देख करके सब जो है वहाँ से भाग गए, और मेरा कपड़ा सब फाड़ दिया, चोट भी लगा हुआ है। मैं इंजरी थाने में ये एसपी कार्यालय में आवेदन दिया आपने? अभी मैं हॉस्पिटल में इलाज चलेगा मेरा, क्योंकि बहुत चोट है हमको। अभी मैं आया हूँ सीतामढ़ी एसपी कार्यालय में, तो एसपी साहब नहीं थे कार्यालय में। मिलने की हमने पूरा कोशिश किया है, और आईजी साहब को भी कॉल किया है, शिवदीप लांडे साहब को, तो उनसे भी बात नहीं हो पाई है। तो फिर मैं दोबारा पूर्ण कोशिश करूँगा वहाँ पर जाने की, कार्रवाई के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए मैं गुहार लगा रहा हूँ, क्योंकि इसका मन बहुत बढ़ा हुआ है। और पिछले साल क्या किया है कि पंचायत सुपरवाइज़र और वार्ड्स का जो बहाली हुआ था सफाई कर्मी का हर पंचायत में, उसमें क्या किया ये कि जितने भी लाभार्थी जो आवेदक होते हैं, जो फॉर्म भरते हैं लाभार्थी, वो उन सब से जो है 30-30, 40-50 हज़ार रुपया सबसे लाखों, 5 लाख 7 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया, और ले करके, और जो वर्तमान में जो पंचायत के कुम्मा के सचिव थे दसाई बैठा जी, तो वो घर पे ही थे, ये उस पर उसका जाली साइन करके और उसको सारा पैसा रख लिया ये, और अपनी रुबैदा खातून का भी उस अंगूठा छाप है वो, और उसका उर्दू में ही जाली साइन कर दिया, और पंचायत सचिव का भी जाली साइन कर दिया। साइन करके सारा पैसा ये अकेले रख लिया, और रख करके और उसको जाके बहाली का जो फॉर्म है उसको जाके ब्लॉक में जमा करवा दिया। फिर ग्राम सेवक को जो पता चला कि हमारे बिना ही सहमति से साइन करवा लिया, तो ग्राम सेवक ने जिला पदाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री वगैरह को लिखित में आवेदन दिया उस पर कार्रवाई के लिए, मगर उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मतलब फर्जी बहाली के खिलाफ, क्योंकि वो पंचायत सचिव है, कल हो के अगर ये मामला हाई कोर्ट जाता है तो उसके ऊपर भी शो कुछ होगा, तो उन्होंने लिखित में आवेदन दे दिया है कि ये मेरा, लिखित में दिया है कि मेरा साइन नहीं, पत्रांक दिनांक के साथ, कि मेरा दस्तखत नहीं है। ये खुद मुखिया का जो अपराधी पुत्र है मोसिम मंसूरी, उस पर साइन करके और बहाली का जो है पैसा सारा रख लिया है, और वो बहाली का जो है उसको क्लियर कर। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर जो है कानूनी कार्रवाई हो, और ये मतलब जेल के सलाखों के पीछे जाए, क्योंकि ये समाज में रहने के लायक नहीं है, अपराधी है, गुंडे है, शूटर भी पाल रखा है, पहले भी इसका इतिहास रहा है, पहले भी। और क्या कहते हैं कि महिलाओं के मामला में तो इसका तो हद ही हो गया, कभी किसी के घर में घुस जाता है, मतलब 3-4 लड़की के साथ में ये कांड किया है, लेकिन सबको पैसा दे दे के बच जाता है। एक केस इसके ऊपर 76 का मुकदमा रेप केस दर्ज हुआ है, बाकी और लड़कियों को पैसा दे करके जो है मैनेज कर लेता है। मतलब ये जो है अयास भी है, ये अयासी में कोई कमी नहीं। दिन 24 घंटा दारू पीता है ऑफिस में बैठ करके, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो जैसा कि आपने देखा, पत्रकार शकील जी का कहना है कि मुखिया का जो बेटा है वो एकदम अय्याश है और शराबी टाइप का है। जो भी बातें इन्होंने कही, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कीजिए, और इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये भी आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए।